डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सिर्फ 5 मिनट के वीडियो में ये समझेंगे कि अपने घर पर ही गुलाब की कटिंग्स को हम कैसे लगा सकते हैं, गुलाब को कैसे हम ग्रो करा सकते हैं। तो सबसे पहले हम मौसम के बारे में जानेंगे कि गुलाब की कटिंग लगाने के लिए ऐसा मौसम सबसे बेहतर होता है जब दिन और रात एक जैसे होते हैं, ना ज़्यादा ठंडी पड़ती है और ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है, हवाएं भी कम चलती हों जिससे इवेपोरेशन कम होता हो। और इसके लिए सितंबर लास्ट और अक्टूबर का शुरू और फरवरी और मार्च का महीना सबसे बेस्ट होता है। आइए हम देखते हैं कि कैसे गुलाब की कटिंग को अपने घर पर ही हम प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले हमें लेना होगा एक पुरानी ब्रांच जिसकी मोटाई 1 से लेकर के 1.5 सेंटीमीटर हो। उससे अगर कम है रूटिंग अच्छी नहीं होगी और उससे अगर ज़्यादा है तो हार्डनेस की वजह से इसमें रूटिंग नहीं होती है। कटिंग करने के लिए हम किसी धारदार औजार का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास चाकू या ब्लेड है तो उससे भी आप काट सकते हैं। हमारे पास कटर है जिससे हम इस वक्त कटिंग कर रहे हैं। काटने के लिए कम से कम हमें 8 से लेकर के 10 या 12 इंच लंबाई को लेना होगा और जो ब्रांचेस हम काट रहे हैं कट करके हम इसको पानी में डिप कर देंगे। अब अगर हम चाहते हैं कि हमारी रूटिंग अच्छी तरह से हो तो जिस एंड को हमें मिट्टी में गाड़ना है उसको हम तिरछा काट लेंगे। तिरछा काटने से होगा क्या, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा और काफ़ी ज़्यादा जड़ निकलेंगी। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें मिट्टी को प्रिपेयर करना है। मिट्टी प्रिपेयर करने के लिए आप गार्डन सॉइल या कोई भी उपजाऊ मिट्टी को ले सकते हैं और जितना हम मिट्टी लेंगे उतने ही प्रोपोर्शन में, उतनी ही क्वांटिटी में हमें गोबर की खाद को लेना है और दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मिक्स करते हुए जितने भी इसमें बड़े ढेले हैं उसको हम फोड़ देंगे और मिट्टी को भुरभुरी बना देंगे ताकि इसमें आसानी से एयरेशन हो सके। अब इस भुरभुरी मिट्टी को हमें पॉली बैग में अच्छी तरह से भरना है। पॉली बैग आप ऑनलाइन मंगवा भी सकते हैं और अगर आप पॉली बैग इस्तेमाल ना करना चाहें तो आपके पास बड़े साइज़ की प्लास्टिक की या पेपर की अगर ग्लास हैं तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। रिजल्ट्स में कोई चेंज नहीं आएगा। अब इस भुरभुरी मिट्टी को हम पॉली बैग में या कप्स में अच्छी तरह से इसको भरेंगे, थोड़ी सी मिट्टी डालेंगे और इसको हम फिर प्रेस करेंगे और इस तरह से तब तक भरेंगे जब तक कि पूरा पॉली बैग या पूरा कप नहीं भर जाता। जब अच्छी तरह से मिट्टी भर जाए तो किसी नुकीली चीज़ से हम इसमें चारों तरफ छोटे छोटे छेद कर देते हैं और अगर पेपर या प्लास्टिक का कप है तो हम उसमें नीचे 1 या 2 छेद कर दें ताकि जो एक्सेस वाटर है वो आसानी से बह जाए। अब जिन ब्रांचेस की कटिंग लगानी है उन ब्रांचेस की मोटाई के बराबर हमें किसी पेन से या लकड़ी से इसमें सुराख कर देने हैं। अगर हम चाहते हैं कि बेहतरीन रिज़ल्ट आए, 100% सक्सेस आए तो हम इसमें रूटिंग हार्मोन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रूटिंग हार्मोन्स ऑक्सिन होते हैं, टेल्कम पाउडर में मिक्स करके इनकी मार्केटिंग की जाती है। हमें जिस एंड को मिट्टी में गाड़ना है उस पर थोड़ा सा रूटिंग हार्मोन लगाना है और उसके बाद फिर इसको पीट के झाड़ देंगे जिससे थोड़ा सा बस चिपका हुआ रूटिंग हार्मोन रहे। अब हम इसको मिट्टी में गाड़ेंगे और अच्छी तरह से दबा देंगे और हल्के शावर का पानी डालेंगे। अब हम इसको शेड में रख देंगे और शेड में रख के हम वेट करेंगे। इसकी प्रॉपर हमें मॉनिटरिंग करनी है, इसकी निगरानी करनी है, इसमें खरपतवार ना लगने पाए और प्रॉपर मॉइस्चर मेंटेन रहे। ज़्यादा पानी नहीं डालना है, सूखा भी नहीं रखना है। 10 दिन के बाद हम देखते हैं कि हमारी जो ब्रांचेस हैं उसमें से यंग बर्ड्स निकल आई हैं। लेकिन किसी भी तरह की जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी तक इसमें जड़ नहीं आई है। अगर हम इसको ट्रांसप्लांट करते हैं तो सारे के सारे कटिंग्स सूख जाएंगे। हम उन्हीं कटिंग्स को ट्रांसप्लांट करने के लिए तैयार मानते हैं जिनकी एज कम से कम 1 महीने हो जाती है। और एक और यहाँ पे टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको हम मल्चिंग कहते हैं। मल्चिंग में किसी खरपतवार से या भूसे से हम अपनी कटिंग्स को अच्छी तरह से ढक देते हैं जिससे मॉइस्चर और टेम्परेचर मेंटेन होता है। ठीक 1 महीने के बाद देखेंगे कि हमारी जो ब्रांचेस हैं उसमें से यंग बर्ड्स निकल आ रही हैं और हमारी कटिंग बिल्कुल तैयार है।